फुल मून की नाइट में हमें हमारी मेन कैरेक्टर एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी दिखती है और वो बोलती है कि तुम्हारा गेम अब खत्म हो चुका है। तभी हमें हमारा मेन मेल कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ईगोइस्टिक। वो कहता है कि तुमने इस बार बहुत अच्छा किया, मैं हमेशा से जानता था कि तुम एक वर्दी राइवल हो और मैंने हमेशा तुम्हें एक्नॉलेज किया है। तभी हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है कि मुझे तुम्हारे एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, यू पीस ऑफ ट्रैश। और हमें हमारी मेन कैरेक्टर का नाम भी यहीं पे पता चलता है जो कि होता है स्टारडस्ट। उसके बाद ईगोइस्टिक स्टारडस्ट से कहता है कि तुम वही व्यक्ति हो जो मेरे खेल में हमेशा इंटरफेयर करते थे और हमेशा मेरे गेम को अपोज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा ये आखिरी गेम होगा। वैसे भी अब तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो मेरे साथ खेलने के लिए स्टारडस्ट। तभी स्टारडस्ट अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है व्हाट। और उसके बाद ईगोइस्टिक बिल्डिंग के कोने में बैठ जाता है और बोलता है आज के बाद मैं अब कभी नहीं दिखूंगा तुम्हारे पहले, अलविदा स्टारडस्ट कह के वो छलांग मार देता है बिल्डिंग से। उसके साथ स्टारडस्ट भी बिल्डिंग से छलांग मार देती है। तभी ईगोइस्टिक कहता है ये क्या हो रहा है, ये ऐसी क्यों है। उसके बाद हमें कुछ साल पहले की कहानी सुनाई दी जाती है जहाँ पे हमारा ईगोइस्टिक एक छत के ऊपर बैठा रहता है जिसका असली नाम होता है किम डा इन और उसकी उम्र होती है 22 साल। वो बिल्डिंग के ऊपर बैठे बैठे कहता है कि ये जगह तो एकदम सियोल की जैसे दिख रही है। वो वही छत पे बैठ के एक मांगा पढ़ रहा होता है जिसका नाम स्टारडस्ट होता है। उस मांगा में कुछ सुपर हीरोज के बारे में बताया जाता है। ये सुपर हीरो अपनी ताकत से हवा में उड़ते रहते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। उसके बाद वो फोन में किसी से बात कर रहा रहता है जो पूछता है कि क्या कर रहे हो भाई तुम, और वो जवाब देता है कि हाँ मैं भी कुछ क्षण पहले ही यहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ हूँ। और वो अपने आप से कहता है कि मेरे को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और शायद इसके बाद ही उसे इगोइस्टिक नाम मिलता है, रैंक विलन। उसके बाद फोन वाला बंदा कहता है उससे कि तुम बिना किसी सेंस के विलन को इस तरीके से हंट क्यों कर रहे हो। और हमारा इगोइस्टिक जवाब देता है कि ये सब मेरे प्लान का ही पार्ट है सियोंगुना। और उसके बाद चालू होता है विलन हंट। मेरे को जितना पता है उसके आधार पे मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मैं स्ट्रांग इनफ बन जाऊंगा कुछ समय बाद, ताकि जिससे मैं इन विलन्स को आराम से मार पाऊं। जब तक वो कमजोर है तब तक मैं इस तरीके से इन बास्टर्स को, मेरी फेवरेट कैरेक्टर स्टारडस्ट को टॉर्चर करते हुए नहीं देख सकता, वो भी दूसरी बार कभी नहीं। शायद सही समय आ चुका है। अब मैं सब समझ चुका हूँ रास्कल्स। अच्छी बात तो ये है कि मेरे पास एक एबिलिटी है जो मेरे प्लान को पूरा होने में मेरी मदद करेगी और मेरी फर्स्ट एबिलिटी है टेलीपोर्टेशन। और तभी वो बंदूक तान देता है रैंक ए विलन के ऊपर जिसका नाम है रीनो। ये क्या हो रहा है, रीनो कहता है। और मेरी दूसरी एबिलिटी है टेलीकिनेसिस। अलविदा मिस्टर रीनो। और फिर उसके बाद वो गोली चला देता है। क्या ये एक डिपार्टमेंट स्टोर का ब्लूप्रिंट है? जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये इस समय भी एक टेरर अटैक की प्लानिंग कर रहा था। ये राइनो है जो कि आगे चल के एक एसटीआर विलन बन जाता। ये एक साइकोपाथ है जो कि एक राइनो का मास्क पहनता है और 100 लोगों को एक ही बार में निपटा देता है। उसके बाद फोन वाला बंदा कहता है कि पुलिस को रिपोर्ट मिल चुकी है, वो 5 मिनट में ही आती होगी, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। इगोस्टिक कहता है ऑल राइट थैंक्स यू ना। फोन वाला बंदा कहता है अगर तुम थैंकफुल ही हो तो जल्दी से मेलोना को वापस ले आओ। और उसके बाद जिस तरह से हर एक खतरनाक क्रिमिनल क्राइम साइन पे कुछ साइन छोड़ के जाता है, वैसे ही वो भी कुछ साइन छोड़ के जाता है। वो कुछ टी शेप का साइन बनाता है कांच के ऊपर राइनो के खून से और कहता है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सही कहा ना मैंने। उसके थोड़े समय बाद जब पुलिस वहां पे आती है तो वो कहती है तो ये है मरा हुआ इंसान राइनो। हाँ ये कंफर्म हो चुका है कि ये ए रैंक का विलन था। अगर मर्डर करने के पैटर्न को देखा जाए तो हमें बहुत ही आसानी से पता चलता है कि ये शायद वही पर्सन है जिसने प्रीवियसली ए रैंक के विलन इंजियोडिक को मारा था और भाग गया था वहां से। एंड उसके बाद उन्हें दिखाई देता है ये तुम्हारे लिए स्टारडस्ट, कांच में लिखा होता है। उसके बाद स्टारडस्ट कहती है बदमाश कहेंगे तुझे मैं पकड़ के रहूंगी। और फिर उसके बाद न्यूज में राइनो के मरने की खबर आती है और वहाँ पे चर्चा हो रही है होती है न्यूज में कि राइनो को जिसने मारा वो विलन क्यों माना जा रहा है, वो तो एक हीरो है ना। नहीं नहीं, यहाँ पे परेशानी हो चुकी है, बहुत बड़ी परेशानी हो चुकी है। मैंने कहा यहाँ पे परेशानी हो गई है। तुम मैं बहुत देर से कर रहे हो, तुम इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो, क्या परेशानी हो गई है तुम्हें। और ये जो लड़की होती है इसका नाम होता है हान सियो उन। इसकी एबिलिटी होती है सुपर इंटेलिजेंस। उसके बाद ईगोस्टिक कहता है कि ये लोग मेरा शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं कि मैंने विलन को मार दिया। इस रेट से तो मेरी इमेज बस अच्छी होगी, खराब कैसे करूं मैं अपनी इमेज। और जो हीरो मेरे पीछे लगी है उसका क्या होगा। क्या तुम स्टारडस्ट की बात कर रहे हो? हाँ मैं स्टारडस्ट की बात कर रहा हूँ। पब्लिक ओपिनियन स्टारडस्ट की तरफ अब और ज्यादा बुरे हो जाएंगे। इसे रोकने के लिए मुझे पब्लिक में अपनी खराब इमेज वापस से बनानी ही होगी। सीओ ना, चलो तैयारी करते हैं।
अब क्या। और उसी के बाद हमारा मेन लीड उंगली दिखाता है और बोलता है विलन इगोस्टिक का ऑफिशियल डेब्यू अब हो चुका है। और वो अपने सारे हथियारों को दिखाता है, बम, ग्रेनेड, AK-47 एंड सो ऑन। हाँ, 111वें फ्लोर से नजारा बहुत ही अच्छा दिखता है, हर कोई इसे देखना चाहता है। आप इस नजारे को एंजॉय कर लीजिए जब तक कर सकते हैं। उसके बाद शायद एक ऑफिस या फिर मॉल के अंदर की फोटो दिखाई जाती है, जहाँ पे बच्चे वगैरह होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, फोटो वगैरह खींच रहे होते हैं। और उसी समय वहाँ पे हमारा मेन विलन आ जाता है, ईगोस्टिक, और वो कहता है हेलो एवरीवन, माय नेम इज विलन ईगोस्टिक। और फिर सब लोग जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। हाँ हाँ, तो तुम लोग सोच रहे होगे कि इस दुनिया में अब ईगोस्टिक नाम का कौन सा बंदा आ चुका है। मैं वही इंसान हूँ जिसने राइनो को और उससे पहले एनजियोडिक को मारा है। बकवास की बातें तो बाद में भी होती रहेगी, मगर क्या तुम्हें ये बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे? हाँ, ये रिमोट क्यों नहीं काम कर रहा है यार? क्या ये 217 टावर है वहाँ का? एंड ये वाली बिल्डिंग भी 61 बिल्डिंग ऑब्वियसली। दैट प्लेस इट्स हियर इजंट इट? मैंने इन दोनों लोकेशन में बॉम्ब लगा रखे हैं और मैं यही कह रहा हूँ। और उसके बाद सब आसपास के लोग डर जाते हैं, पूरी तरफ डर का माहौल सा हो जाता है। ये क्या हो रहा है? दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता हूँ। तो अब क्या हम ये गेम स्टार्ट कर दे? अगर कहीं पे विलन है तो हीरो भी होता ही है, क्यों, है ना? A रैंक की हीरो जो कि सियोल में है, स्टारडस्ट, वही मुझे रोक सकती है। तुम ऑलरेडी आ रही हो, है ना? और तभी हमें दिखाया जाता है कि स्टारडस्ट भागते हुए तेजी से जा रही है और फिर हमें उसके कपड़ों के बारे में बताया जाता है। उसने एक पैंट पहनी हुई होती है, कैप, एंड उसने एक मास्क लगाया होता है अजीब सा। और वो अपने आप से मन में बोलता है कि मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ इस समय, फाइनली अब मुझे उससे मिलने को मिलेगा। और तभी वहाँ पे स्टारडस्ट की एंट्री होती है, कॉमिक के अंदर नहीं, वो वाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है स्टारडस्ट कितनी ब्यूटीफुल है। उसका इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, स्टारडस्ट A रैंक की हीरो। यो, क्या तुम रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो? और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, तेज हवा चल रही होती है और उसके बाद एकदम से सीन चेंज हो जाता है और हमारा ईगोइस्टिक पता नहीं कहाँ पे पहुंच जाता है। और वो कहता है व्हाट द हेल, वेयर ऑन अर्थ इज दिस प्लेस? प्लीज मुझे अपने असली वर्ल्ड में भेज दो। हाँ, स्टारडस्ट, द हीरो स्टारडस्ट। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये एक झूठ है। ये जगह पे ये कैसे हो सकता है? स्टारडस्ट, द हीरो स्टारडस्ट, अगर मैं हीरो बन गई तो मैं तुम्हारे साथ हो सकती हूँ। तो क्या मैंने अभी तक जो स्टारडस्ट को देखा था वो एक मेमोरी थी बस? शायद मैं ये सब पहले से ही जानता था कि अगर मैं हीरो बन भी गया मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। तुम्हारा नाम क्या है? ईगोस्टिक। और तभी हमारे ईगोस्टिक की क्रीपी सी स्माइल तो नहीं बोलेंगे, वहीं पे रुक जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए विलन बना था, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम अब एक भी स्टेप मेरे पास आए ना तो तुम ये जानती हो ना, तो क्या सिर्फ तुम एक फ्लावर पाथ में चलना चाहते हो? और इसी के साथ चैप्टर 1 का दी एंड हो जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है जब कीम डियान AKA ईगोस्टिक 15 साल का हो रहा होता है और वो पॉपकॉर्न खाते हुए एक शो देख रहा होता है जिसमें वो बोलता है क्या जैकी एक रियल साइकोपाथ है? एक विलन के लिए भी उसके जो एक्ट है वो कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप है। और उसके बाद हमें चैप्टर 1 जहाँ पे खत्म हुआ था वही वाला सीन दिखाया जाता है। और शायद वो जब 15 साल का था वो जैकी को जिसे साइकोपाथ बोल रहा था वो साइकोपाथ शायद अब ईगोस्टिक खुद बन चुका है। और फिर हमारी स्टारडस्ट गुस्से में चिल्लाती है हाँ। और अभी ईगोस्टिक और स्टारडस्ट एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और सब कुछ, और हर कोई अभी डरा हुआ है कि ईगोस्टिक ने 2 जगह पे बॉम्ब लगा रखे हैं। इसीलिए तभी हमें बताया जाता है 2 मिनट पहले अभी जस्ट क्या हुआ है। स्टारडस्ट जो होती है वो अपने हाथ से शायद ईगोस्टिक को मारने की सोच रही होती है और तभी ईगोस्टिक कहता है नो नो नो, मुझे पता है एग्जैक्टली तुम अभी क्या करने की सोच रही हो, क्योंकि मेरे दोस्त के पास भी इस बॉम्ब का स्विच है तो वो भी फोड़ सकता है ये बॉम्ब कभी भी। तो फोर्सफुली तो मेरे साथ एक्ट करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? उसके बाद ईगोस्टिक कहता है कि तुम्हारे इस स्टेज के बारे में क्या कहना है जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है स्टारडस्ट? तुम एक बहुत बड़े बदमाश हो, जल्दी से इनोसेंट पीपल को छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी और उसके बाद तुमसे बात करूंगी। हाँ हाँ जरूर, मैं इनोसेंट पीपल को छोड़ दूंगा क्योंकि ये तुमने कहा है स्टारडस्ट। अटेंशन एवरीवन, सब लोग इधर देखो, अब मैं फ्लोर वाइज हर किसी को छोड़ते जाऊंगा, ठीक है? ये कैसे हो सकता है? ये इतनी आसानी से कैसे खत्म हो रहा है? जल्दी जल्दी चलो। वेट वेट गाइस,
अगर मैंने तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया तो फिर मजा कैसे आएगा? वो बटन जो अभी अभी जला है ना, अगर तुमने उसे दबा दिया तो वो जो बॉम्ब है ना वो फट जाएगा, मगर तुम्हारा नहीं, दूसरे ऑब्जर्वेशन डेक का बॉम्ब फटेगा। ठीक है, सिंपल राइट। उसके बाद स्टारडस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही होती है। चलो देखते हैं, जब तक कि वो बॉम्ब नहीं फटता तब तक के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। जल्दी से हरी अप करो और बटन दबा के नीचे जाओ, जल्दी करो। वैसे भी वो स्ट्रेंजर से दूसरी बिल्डिंग के लोग मरेंगे तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, राइट? तुम बहुत बड़े बदमाश हो। आज हम लोग विटनेस करने वाले हैं कि इंसान कितना बड़ा सेल्फिश होता है। ये गेम है ईगो स्टिक का गेम। अगर दूसरी साइड वालों ने हमसे पहले बटन दबा दिया तो हम लोग बिना किसी रीजन के मर जाएंगे। हमें ही पहले बटन दबाना होगा ताकि हम सरवाइव कर पाए। हाँ, उसने बोला है कि ये थोड़े टाइम बाद बम फूट जाएगा। उसने बोला था ना कि सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। नहीं, फिर भी नहीं, हम ये नहीं कर सकते। क्या तुम सिर्फ एक बटन दबा के उधर के लोगों की बिना किसी मतलब के जान ले लोगे? और फिर दूसरे वाली बिल्डिंग का नजारा दिखाया जाता है और वो लोग भी यही बात कर रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो लोग क्या बटन दबाएंगे? हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, ये बॉम्ब थोड़ी ही देर में एक्सप्लोड हो जाएगा। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम इस बटन को दबाओगे? डैम इट, ये हीरो इस समय क्या कर रही है? अगर मैंने इसे रस करके अभी मार भी दिया मगर इसके पास कभी रिकॉर्डिंग डिवाइस निकल गया तो मेरी सारी किए कराए पे पानी फिर जाएगा। डैम इट, इज दिस कीप्स अप द हॉस्टेज। ये बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात हो जाएगी। क्या तुम्हें लोगों की जान के साथ खेलना एक मजाक लगता है? ये अमेजिंग नहीं है स्टारडस्ट, साउथ कोरिया की एक ए क्लास की हीरो। स्टारडस्ट एक ऐसी लड़की है जो बिना किसी मतलब के लिए किसी के साथ इंजस्टिस नहीं करेगी और सबको एक समान मान के रखेगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी डील है स्टारडस्ट। तुम अचानक क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ क्योंकि तुम ऑल ओवर द कंट्री इस समय दिखाई जा रही हो। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इस सिचुएशन में इतनी ज्यादा हेल्पलेस हो जाओगी और कुछ भी नहीं करोगी ऐसी सिचुएशन में। ये रियल में काफी ज्यादा मनोरंजक है। मैं तुम्हें एक गेम में भी चांस दूंगा। मैं अभी तुम्हारी बात उन लोगों से कराऊंगा जो कि बहुत ज्यादा डेस्परेटली इंतजार कर रहे हैं एक हीरो का। क्या क्या किसी भी साइड ने बटन नहीं दबाया? 30 मिनट हो चुके हैं, अब क्या होगा? अगर 30 मिनट हो गए और दोनों में से किसी भी साइड ने बटन नहीं दबाया तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, बॉम्ब फटेगा नहीं और क्या। मैं तुम्हारे जैसे बदमाश की बात का कैसे यकीन मान सकती हूँ? ये वैसे भी हेल्पलेसली वहाँ पे खड़े होने से तो अच्छा ही है। और उसके बाद वो 3 2 1 करके गायब हो जाता है वहाँ से। स्टारडस्ट, ये स्टारडस्ट है ना? हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक ए क्लास की हीरो स्टारडस्ट। वो कहते हैं ना हर इंसान को अपने दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद तो होती ही है। ये वही है जो मैं चाहता था। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है जब ईगोइस्टिक जस्ट गायब भी हुआ था और वो सोच रहा होता है कि इसके बाद मैं पब्लिक के सामने एक विलन बन जाऊंगा जिसने टेरर अटैक कराया एंड इसको सिर्फ ये प्रूव करना होगा कि ये कितनी ज्यादा अच्छी है। ये स्टेज सिर्फ तुम्हारे लिए है स्टारडस्ट। हमें ये करना ही होगा ताकि फ्यूचर पे हम लोग अपने डिसीजन को पीछे देख सके और हमें अपने आप से हेट ना हो। चलो हम इस विलन को दिखा दे कि हम कितने ज्यादा ताकतवर हैं। हम सबके अंदर एक अटूट विश्वास है कि हम कभी भी ईवल नहीं बनेंगे। और इसके बाद सिर्फ मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू एवरीवन। और ईगोइस्टिक बैठ के हंस रहा होता है वहाँ पे। और अब सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1 0। यहाँ पे नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सेल्फिश लोगों को तो अपनी लाइफ बचाने के लिए इधर उधर कपड़ा तवड़ी बचानी चाहिए थी, राइट? ये कैसे हो सकता है? इनमें से एक भी इंसान इतने ज्यादा सेल्फिश क्यों नहीं है? ये नहीं हो सकता, सही बात है ना? ये कैसे हो सकता है? उनमें से एक इंसान को तो बटन दबाना चाहिए था ना, मतलब उनमें से एक तो इंसान मेरे जितना सेल्फिश होना चाहिए था ना। नहीं, इंसान इतने परोपकारी कब से बन गए? ईगोइस्टिक लोग इतने सेल्फिश नहीं है जितना तुम सोचते हो। हर इंसान परोपकारी नहीं होता है, मगर मुझे इंसानियत में अब भी भरोसा है। तो ये तुम्हारी वजह से हुआ है स्टारडस्ट, तुमने ही उन्हें यूनाइट किया है ना? ये बहुत ज्यादा अम्यूजिंग है स्टारडस्ट। द नेक्स्ट गेम एब्सोल्युटली। और फिर वो उसके बाद बोलती है अब तुम्हारे साथ भी न्याय कर ही दिया जाना चाहिए, है ना? ये मेरे लिए एक जीती हुई बाजी की तरह है। और फिर जिन बिल्डिंग में बॉम्ब लगे थे वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा खुश दिखाए जाते हैं। ये और लोग चिल्ला रहे होते स्टारडस्ट 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 स्टारडस्ट। और फिर उसके बाद स्टारडस्ट एक जोर से तमाचा मारती है ईगोस्टिक को और ईगोस्टिक बहुत ही तेज से गिर जाता है और बोलता है ओ नहीं, ये तो नर्क जैसा है, क्या मैं मर रहा हूँ? और फिर हमें बताया जाता है कि ईगोस्टिक के पास जो टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है उसका एक साइड इफेक्ट भी है। जितना ज्यादा वो टेलीपोर्ट करेगा उसका डबल डैमेज पड़ेगा उसको। हाँ, अब मैं लगता है अच्छे से चल फिर नहीं पाऊंगा 2-3 दिन तक। मैंने तुम्हें कहा था
था ना कि वो टोपी मत पहनो, वो रियली में बहुत ज्यादा लेम है। सीओ मैं मरने वाला हूँ, जस्ट एक पानी का गिलास तो दे दो, खुद उठो और खुद से ले लो। और उसके बाद स्टारडस्ट का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है ये सोचना कि वो लोगों के दिलों के साथ खेलेगा, अगली बार मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगी बदमाश कहेंगे। और फिर लास्ट सीन दिखाया जाता है सीओ ईगो स्टिक के लिए पानी ले ही आती है और यहीं पे चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। और यहाँ पे एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि सीओ ईगो स्टिक से प्यार करती है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है एक बिल्डिंग कोरिया की, जहाँ पे कोरिया के सारे हीरो रहते हैं। और फिर कुछ रिसेंट की मीडिया हेडलाइन रहती है जो की होती है हीरो स्टारडस्ट कौन, ए रैंक विलन ईगो स्टिक कौन है। और फिर उसके बाद जो भी हीरो रहते हैं कोरिया के वो बैठ के रिसर्च कर रहे होते हैं ईगो स्टिक के ऊपर और बोलते हैं कि इसके पास एक मास्क पहन के रहता है ये अजीब सा, और इसका लोकेशन शायद ये सियोल से है, इसका नाम ईगोइस्टिक बताया है इसने। उसके बाद ये टकला कहता है कि चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। इस टकले का नाम होता है पार्क जियोन, जो कि हेड है हीरो एसोसिएशन का कोरिया की। और फिर वो टकला कहता है कि इस चीज को हमने हजारों बार देख लिया, इसे हटाओ। और एक आदमी जो पीछे बैठा हुआ होता है वो बोलता है यस हटाता हूँ। कल जो इंसिडेंस हुआ था उससे पता चलता है, पहले तो हमें लगा था कि बॉम्ब पहले से ही प्लांट हुए होंगे, मगर बाद में हमें पता चला कि बॉम्ब को टेलीपोर्टेशन एबिलिटी यूज करके वहां पे प्लांट किया गया था। और बॉम्ब की टेस्टिंग करने के बाद हमें पता भी चल गया कि ये पावरफुल इनफ था कि पूरी बिल्डिंग को उड़ा पाए। क्या इसका मतलब ये है कि उसने ये खुद से बनाया था? इसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता है कि कल जो हाईजैक हुआ था वो कैसे हुआ और क्यों हुआ, मगर अभी तक हमने ऐसा कोई भी नहीं देखा एबिलिटी जो कि इस टाइप से कुछ काम कर पाए। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कोलैबोरेशन करके कुछ ऐसी एबिलिटी बनाई होगी। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि कोलैबोरेशन करके इन्होंने बॉम्ब भी बनाया हो। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो बंदा जो है ऑब्सेस्ड लगता है स्टारडस्ट से, क्योंकि उसने मर्डर सीन में स्टारडस्ट के लिए मैसेज भी छोड़ा था एंड उसने इस इंसिडेंट में भी उसे डायरेक्टली मेंशन भी किया था। और फिर वो टकला स्टारडस्ट से कहता है कि तुम्हें आमने सामने मिलके उससे कैसा लगा? स्टारडस्ट वो एक साइकोपाथ लग रहा था जो कि इंसानों के दिलों के साथ खेलता है, स्टारडस्ट कहती है। और उसके बाद वो कहती है कि उसके पास बहुत खतरनाक एबिलिटी है जिससे वो हाई स्केल टेररिज्म अटैक कर सकता है। बिना किसी डाउट के हम कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा विलन है। और फिर दिखाया जाता है कि 2 दिन हो गए और ईगोस्टिक अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं कर पाया अपने आप को। और फिर सीओना ईगोस्टिक से कहती है कि तुम वापिस से बॉटल से पी रहे हो। नहीं नहीं सीओना, मैं प्रॉपरली पी रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इसका नाम होता है हान सीओन, इसकी एबिलिटी होती है पैरानॉर्मल इंटेलिजेंस एबिलिटी यूजर। ये लड़की मुझे बार बार ह्यून जी बड़ा भाई क्यों कह रही है। और फिर हमें एक एस रैंक विलन दिखाया जाता है जो कि एक जीनियस हैकर होता है। और फिर हमें हाँ सांगवू का अंडरग्राउंड बेस दिखाया जाता है। ठीक है, अब डायरेक्टली बॉटल से तुम पानी मत पीना। ऑल राइट ह्यून जी, ये फाइन। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अब जाग चुकी है शायद, जल्दी चलो। क्या तुम्हें वो लड़की याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, ली सुबिन, जिससे हम लोग कोलैबोरेट भी कर सकते हैं? इसने कहा था कि ये एक बहुत बड़ी हैकर है और ये मेरी फैन भी है। देखो अब वो यहाँ पे है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ईगोस्टिक के चाहने वाले उसी की तरह एक टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं और हॉस्टेजेस बना रखा है उन्होंने बहुत लोगों को, बिल्डिंग में भी बॉम्ब लगा रखे हैं। ये क्या हो रहा है वहाँ पे? और क्या तुम जिस लड़की की बात कर रही हो उन्हें इन्होंने हॉस्टेज बना रखा? एग्जैक्टली, उधर उधर देखो, जो लड़की मास्क पहन के रखी है वो वाली। ईगोस्टिक के चाहने वालों ने बिना कॉम्प्रोमाइज दिखाए हुए बोला है कि यहाँ पे सिर्फ टेरर और डेथ होगी और कुछ भी नहीं होगा। पुलिस ने एटलीस्ट 3 डेथ सो फार कंफर्म कर दी है। और बाकी 300 हॉस्टेजेस का क्या जो बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं? सियोन, हमारा मोटिव क्या था कि हम कभी भी सिविलियंस को नहीं मारेंगे, तो अब इन बदमाशों से मुझे ही बात करनी होगी। मेरी मदद करना चाहोगे सियोन? और फिर सियोन अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है कि वो लड़की, उस लड़की के बारे में मैं बाद में सोचूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे टेरर अटैक हो रहा है वहाँ पे स्टारडस्ट पहुंच चुकी है। और फिर स्टारडस्ट हेडक्वार्टर में बोलती है कि मुझे परमिशन दीजिए अंदर जाने की, मुझे परमिशन दीजिए। और वहां से रिप्लाई आता है कि वहीं पे रुके रहो जब तक कि पुलिस फाइनल नेगोशिएशन ना कर ले, तुमको ऑर्डर मिल जाएंगे मगर अभी तुम रुके रहो वहीं पे। और फिर स्टारडस्ट बहुत ही ज्यादा अजीब समूह बनाती है और कहती है ये सब उस ईगोइस्टिक हराम के पिल्ले की वजह से हो रहा है। और फिर हमें बहुत सारे विलन दिखाए जाते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। और फिर ईगोइस्टिक कहता है कि बिना पावर पे ज्यादा रिलाई करे हम बॉम्ब लगाते हैं और हाईजैक करते हैं ताकि हीरो के ऊपर प्रेशर बना पाए। इसी ने जरूर दूसरे लोगों को टेररिस्ट अटैक करने के लिए इंस्पायर्ड किया होगा, नूब कहीं का, क्योंकि सेम का सेम टाइप का क्राइम एक के बाद एक तो नहीं हो सकता है। और फिर हेडक्वार्टर से मैसेज आता है स्टारडस्ट के लिए कि तुम अभी यूट्यूब पे लाइव हो,
ठीक है ना। तो जो भी काम करना बहुत समझदारी से करना। और स्टारडस्ट कहती है यूट्यूब, और फिर देखती है कि हाँ वो यूट्यूब पे लाइव है, और वहाँ पे दिखाया जाता है लाइव स्ट्रीम में लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये क्या चल रहा है भाई, एक विलन स्ट्रीम कर रहा है, हॉली शिट ब्रो, यूट्यूब इसे बंद क्यों नहीं करा रहा। और लोग कमेंट कर रहे हैं रुक जाओ, वहाँ पे कौन जा रहा है, क्या तुम हमारे हीरो ईगोस्टिक हो। ईगोस्टिक ईगोस्टिक ये ईगोस्टिक, असली ईगोस्टिक आ चुका है, लेट्स गो। तो क्या ये अपने आप मारेगा इन लोगों को। डैम इट, ईगोस्टिक कहता है अपने मन में कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्ट करने से अभी भी मेरे को बहुत ज्यादा दर्द होता है, और ये सब उन बास्टर्ड्स की वजह से हुआ है, तुम बास्टर्ड्स की वजह से। और वो लोग कहते हैं लॉर्ड ईगोस्टिक ये क्या कह रहे हो तुम, और बहुत ही ऑकवर्ड सा लाफ करते हैं, हाँ, ये सब एक मजाक है ना। और फिर ईगोस्टिक कहता है 3 o'clock डायरेक्शन में एक बंदा एक मशीन गन होल्ड के रखा है, ठीक है ना, तुम्हें समझ आ गया। और वो गन ईगोस्टिक छीन लेता है अपनी शक्तियों की वजह से। और फिर ईगोस्टिक के चाहने वाले में से एक कहता है कि ये ईगोस्टिक नहीं है, ये पक्का पुलिस वाला होगा जो कि ईगोस्टिक के भेस लेके आया है। और फिर ईगोस्टिक एक हाथ दिखाता है और सारी गने उड़ के ईगोस्टिक की तरफ आने लगती है। फिर यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम में दिखाया जाता है कि सब लोग कह रहे हैं कि ये दोनों तो एक ही साइड पे है ना, ये लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं, ये क्या बेवकूफ है क्या। और फिर एक बंदा कमेंट करके बोलता है कि ये एक और साइको है जो कि हर किसी को मारना ही चाहता है, नूब कहीं का। और फिर स्टारडस्ट को ऑर्डर मिल जाते हैं कि एंट्री कर लो तुम अब, ठीक है ना, अब सिक्योरिटी एरिया में टेररिज्म वगैरह सब सेव हो चुका है। सबसे पहले तुम्हें ईगोस्टिक को निकालना है वहाँ पे, तुम्हें सबसे पहले सेफ्टी को ध्यान रखना है और नॉर्मल लोगों को बचाना है, ठीक है ना। और फिर स्टारडस्ट कहती है कि मुझे समझ आ गया है। और फिर ईगोस्टिक के पास जो मतलब ईयरबड रहता है उसमें सियोना कहती है कि ओप्पा ओप्पा पहले इस लड़की को बचाओ, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो बाकी फॉलोवर्स की वजह से इधर आ गई है और वो टेरर अटैक का पार्ट ही नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, सेफ सेफ सेफ, बचा लो मुझे बचा लो। हाँ, और फिर ईगोस्टिक उस लड़की का मास्क उठा के फेंक देता है और वो लड़की कहती है नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया, मैंने नहीं किया, आई स्वेयर टू गॉड मैंने ये सब नहीं किया, आई एम सॉरी। और इस लड़की का नाम रहता है ली सुबिन, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। और फिर ईगोस्टिक कहता है रोते रहो और मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और फिर ईगोस्टिक कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरे को पता है कि मैंने नहीं किया, मगर मेरे कॉपीकैट ये जो बंदे हैं ना उन्होंने किया है ये सब। मैं उन सबसे माफी मांगता हूँ जिन सबको इनसे परेशानी हुई है बहुत ज्यादा। और जो 3 लोग मर गए यहाँ पे उसके लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, और मैं कितनी माफी मांग लूँ मुझे नहीं मिलेगी, मैं जानता हूँ। और मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम कंपनसेशन पॉसिबल ही हो सके मैं उतना दे पाऊँ उन 3 लोगों की फैमिली को। और अगर मैंने ये डमी अकाउंट से भी भेजा तो वो लोग ट्रेस तो कर ही लेंगे, व्हाटएवर, सियोना को करने देता हूँ ये सब मैं। हाँ ह्यून जी जल्दी से उस लड़की को वापस लाओ यार। और ईगोस्टिक कहता है ओके ओके लाता हूँ। और ईगोस्टिक उस लड़की को पकड़ के जोर से उठा के भागने लगता है। और फिर ईगोस्टिक कहता है इस सब के बाद मेरी एनर्जी और खत्म हो जाएगी, मुझे पता है। जैसे ईगोस्टिक बिल्डिंग से बाहर निकलता है वो देखता है स्टारडस्ट और कहता है स्टारडस्ट, और यहीं पे हमारा चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हमें योनसाई यूनिवर्सिटी दिखाया जाता है और वहाँ पे कॉफी स्टोर दिखाया जाता है और न्यूज़पेपर में खबर छपी होती है कि ईगोस्टिक ने एक और पर्सन को हॉस्टेज कर लिया है और ये कितना बड़ा विलन बनते जा रहा है, और इस टाइप से बुरी बुरी खबरें छपी होती है। और वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सब खबरों को पढ़ रही होती है और सारे कमेंट पढ़ रही होती है वगैरह वगैरह। और इस लड़की का नाम होता है सिनहारू जो कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती है और पढ़ाई की जगह ये सब बकवास कर रही होती है। और फिर हमें चैप्टर 3 का एंडिंग सीन दिखाया जाता है जब ईगोस्टिक ली सोब्यून को लेके भाग रहा होता है और स्टारडस्ट उसके पीछे लग जाती है। और फिर थोड़ी देर तक वो लोग इधर उधर भागते रहते हैं और फिर स्टारडस्ट ईगोस्टिक को कहती है कि तुम बहुत बड़े दुष्ट हो ईगोस्टिक, इस बार मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूंगी। और फिर स्टारडस्ट ईगोस्टिक की तरफ एक खतरनाक हमला करती है मगर ईगोस्टिक झुक जाता है और बच जाता है उस हमले से। ओह नो, ये इससे भी बच गया। और फिर स्टारडस्ट वापिस से हवा में उड़ के एक लात देने की तैयारी करती है और उसके बाद हमें वापिस से उस लड़की का सीन दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी में और उससे एक और लड़की मिलने आती है और वो बोलती है कि हारू तुम्हारा असाइनमेंट कैसे चल रहा है। और वो जो दूसरी लड़की रहती है उसका नाम रहता है किम चियान ह्यूंग और वो हारू की सीनियर्स रहती है। वो लड़की बोलती है कुछ नहीं मैं कर रही हूँ, मैं बस कुछ सोच रही थी 2 मिनट के लिए। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि ये जो सिनहारू है वही स्टारडस्ट है और इसका असली नाम सिनहारू होता है और वो आम जिंदगी जीने के लिए अपना स्पेशल आइडेंटिटी छुपा के रखता है और किसी को भी नहीं पता कि वो एक हीरो है। सब लोग उसे सिर्फ एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सिनहारू के नाम से ही जानते हैं। और बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि लोग बात कर रहे हैं कि ये शायद ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि आजकल वो कुछ ज्यादा ही परेशान रहती है और वो अपने मन में सोच रही होती है ये इगोस्टिक कहीं का। इगोस्टिक, सेल्फनेस,
ऑल ह्यूमन आर सेल्फिश, और यही सब वो सोच रही होती है लिखते लिखते। मगर फिर उसने हॉस्टेज को क्यों बचाया, ये असल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर दूसरी जो लड़की रहती है उसकी दोस्त, वो उसको चिमटी काटती है। देखो तुम्हारे चेहरे को, फिर से तुम्हारा चेहरा वैसा ही हो गया है। चलो अभी थोड़ी देर के लिए असाइनमेंट को छोड़ो और अभी अपन मैंगो शेक पीते हैं मस्त। और ये मैंगो शेक तो तुम्हारा फेवरेट भी है ना। और मैंगो शेक का नाम सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है मैंगो। और फिर वापस से स्टारडस्ट मन में सोच रही होती है शायद तक, और इगोइस्टिक की उसे मन में ईविल हंसी सुनाई देती है और वो वापस से अजीब सा मुंह बनाती है। और फिर उसकी दोस्त कहती है क्या तुम्हारी प्रॉब्लम मैंगो शेक से भी नहीं सॉल्व हो पाई, ये नहीं हो सकता। और स्टारडस्ट पेन तोड़ देती है और बोलती है ये मैंगो मेरा है। और उसकी दोस्त बोलती है हाँ हाँ ये मैंगो तुम्हारा ही है, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया मैंगो स्टिक ईगो स्टिक कहीं के, मैं तुम्हें डेफिनेटली पकड़ के तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगी। और फिर उसकी दोस्त कहती है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है। और फिर हमें सियोल के बीच में एक घर दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी दिख रहा है, मगर जैसे ही तुम दरवाजा खोलोगे और अंदर जाओगे तुम्हें फ्रंट डोर गायब हो जाएगा और एंट्रेंस में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मगर फिर जब सेकंड फ्रंट डोर ओपन होगा और उसके तुम पीछे जाओगे तो तुम्हें एक एलिवेटर दिखाई देगी। और फिर एलिवेटर के अंदर जाके तुम एक स्पेसिफिक पासवर्ड डालोगे तो उसके बाद जो एलिवेटर है वो बंद हो जाएगी और नीचे जाने लग जाएगी, और बहुत ज्यादा नीचे जाएगी वो एलिवेटर। और फिर तुम पहुंचोगे ईगो स्टिक के खुफिया अड्डे में। और शॉर्ट में बताया जाए तो ये ईगो स्टिक का बेस है ऑफ कोर्स। और फिर सीओ होना कहती है तुम किसी और के घर को अपना घर कैसे बता सकते हो। और फिर ईगो स्टिक कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे और मेरे घर का सवाल ही कैसे आ रहा है हमारे बीच में, जो तुम्हारा घर है वो मेरा घर है और मेरा घर तुम्हारा घर है ना। और सीओ होना कहती है ये क्या, ये तो कम्प्लीटली बुलशिट है। और फिर ईगो स्टिक के घुटने में अचानक से दर्द होता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। और सीओ होना कहती है कि अजीब सी आवाज निकालना बंद कर दो और वहीं पे चुपचाप से पड़े रहो, अगर तुम वहां पे पड़े रहोगे तो ठीक हो जाओगे, और ड्रामा क्वीन बनना बंद कर दो ठीक है ना। और फिर ईगोइस्टिक कहता है कि मुझे इतना मत डांटो यार, क्योंकि इस बार मैं किसी और के साथ टेलीपोर्ट हुआ था तो ये और दुगना दर्द दे रहा है मुझे। तुम तो वैसे भी एक सुपर इंटेलिजेंस एबिलिटी यूजर हो ना। कहाँ तक पढ़ लिया है मैंने इसको। मैंने तुम्हें इसलिए असिस्टेंट नहीं रखा था, मगर इसलिए रखा था क्योंकि मेरे को लगता था तुम एक थकान दूर करने वाली कैप्सूल हो, जो कि बहुत अच्छा है। और फिर सियोमुना कहती है क्या बोला तुमने अभी जस्ट, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ क्योंकि रेफ्रिजरेटर खाली हो चुका था ठीक है ना, तो क्या मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेते आऊँ, तुम वांटेड हो ना, तुम कैसे बाहर चली गई। और फिर वो लड़की रिप्लाई करती कि मैंने अपना पूरा चेहरा बैंडेजेस वगैरह से छुपा लिया था। और इगोस्टिक कहता है ये तो और भी ज्यादा सस्पिशियस है। और सियोमुना जल्दी से भागते हुए आती है और बोलती है मेलोना, तो क्या यही है जिसको तुमने मुझे लाने के लिए कहा था मेलोना, मगर तुमने मुझे इसे लाने के लिए क्यों कहा था। मुझे जस्ट थोड़ी सी मदद चाहिए थी। क्या क्या तुम्हें कुछ तो सोचना ही होगा ना एक पर्सन के टेरर अटैक करने से पहले। मैं टोटली खिलाफ हूँ एक टेररिस्ट को लाने के, सियोमुना तुम्हें पता है ना। क्या तुम इसकी गारंटी ले सकती हो कि ये बंदूक ना चलाए अपने घर पे। हाँ सियोमुना कहती है कि ये ऐसा नहीं है यार, और ये तो टेरर अटैक में पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहती थी, इसे तो फोर्सफुली तुम्हारे फॉलोअर्स की वजह से पार्टिसिपेट करना पड़ा था। तुम्ही ली सो बिन हो राइट। और फिर ली सोबून या फिर मेलोना जो भी कहो, दोनों का एक मतलब दोनों नाम उसी के हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। मुझे सब कुछ पता है सोबिन, मगर कैसे, तुम्हारे जो दोनों पेरेंट्स थे वो रिसर्चर्स थे राइट, मगर तुम्हें ये सब कैसे पता है। हाँ मैंने वो पोस्ट देखा था जो कि तुमने डीप वेब में लिखा था। वैसे भी वो प्रोग्राम में बहुत ज्यादा गड़बड़े हैं, क्या तुम्हें भी रिवेंज नहीं चाहिए। हाँ तुम्हारे पेरेंट्स को भी तो उनने बहुत ज्यादा तड़पाया था, तो क्या तुम रिवेंज नहीं लेना चाहोगे। और मैं एक लीडर के तलाश में हूँ हान यून ग्रुप के लिए, और मैंने भी वहाँ पे से बहुत ज्यादा सफर किया है। उन हरामखोरों को जब तक मैं तड़पा तड़पा के मार नहीं देती जब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो लेनी क्या तुम मेरी मदद करोगी। हाँ मैं देख रहा हूँ, तो ये जो वुमेन है वो भी एक विक्टिम है हान यून ग्रुप की, तुम्हारी तरह सियोन है ना। क्योंकि मैंने जब पहली बार सियोन को मेरी असिस्टेंट रखा था, जब मैंने इसको यही कहा था कि मैं तुम्हारी रिवेंज लेने में मदद करूंगा, और ऑफकोर्स मैं इसे बचाना भी चाहता था एस रैंक विलन से, मगर मैंने इस लड़की को कहीं भी नहीं देखा था जिसका नाम ली सोबिन हो। मुझे इसे एक एक्स्ट्रा कंटेंडर के रूप में ले लेना चाहिए आई गेस, और इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और वैसे भी ये साबित कर देता है कि ये ऐसे ही हार्मफुल नहीं है ज्यादा। हाँ और फिर सीन दिखा जाता है मेलोना और सियोना एक दूसरे के गले लपेट लपेट के बहुत जोर जोर से रो रहे होते हैं, एक दूसरे का नाम चिल्ला चिल्ला करके। क्या मैं ही एक लौता इंसान हूँ जिसे इमोशन से फर्क नहीं पड़ता है। और सियोना तुम्हारा मेल पर्सोना तो बहुत पहले ही टूट चुका है। हाँ मुझे शायद शांत रहना चाहिए। और फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक लड़की बोलती है सॉप 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 सॉप। वो लड़की बोलती है सॉप तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ इसके चक्कर में मेरी पूरी भूख मिटी जा रही है। मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बस थोड़ा सा पसंद करता हूँ, क्या ये बहुत ज्यादा दुखी है और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। और फिर वहीं पे एक पुलिस वाला आ जाता है और बोलता है उस लड़के से कि तुम्हारे खिलाफ एक रिपोर्ट फाइल हो चुकी
चुकी है, तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। फिर वो लड़का बोलता है भाग जाओ यहाँ से, मुझे खाना खाने दो चुपचाप से, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें अरेस्ट करके ही जाऊंगा। और फिर वो दोनों एक छत के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो पुलिस वाला फिर से बोलता है प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करो और पुलिस स्टेशन चलो। और फिर वो लड़का उसे गिरा देता है बिल्डिंग से और बोलता है हाँ जा और वेट कर मेरा। और पुलिस वाला बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपने हवलदार से बात कर रहे हो? हाँ। और फिर हमें इसका नाम बताया जाता है जो कि होता है हिम हाक जियोल और इसकी एबिलिटी होती है टेलीपोर्टेशन। ये एक ए रैंक का विलन होता है। और यहीं पे हमारा चैप्टर 4 खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्टारडस्ट एक ड्रैगन से फाइट कर रही होती है और ड्रैगन स्टारडस्ट से बोलता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि मुझे मारने से ये पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी? वो जो ड्रैगन रहती है वो एक एस टियर विलन रहती है हान सी ओन, जिसका नाम होता है द व्हाइट विच। और फिर से स्टारडस्ट के मन में शायद ईगोइस्टिक चल रहा होता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है ये हर जगह। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और ईगोइस्टिक के घर का सीन आता है जहाँ पे सियोन ईगोइस्टिक से कह रही है कि तुमने फिर से ये पूरा ऑरेंज जूस पी लिया है ना। और यहाँ पे बताया जाता है कि हान सियोन को ऑरेंज जूस बहुत ज्यादा पसंद है। और वहाँ पे सियोन ईगोइस्टिक को मार रही होती है और यहाँ से सोबिन कहती है कि सॉरी सियोन, मैंने पी लिया था वो, मैं तुम्हारे लिए एक नया खरीद दूंगी। और फिर सियोन सोबिन के गले लगती है और बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके सोबिन। और ईगोइस्टिक सोच रहा है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है क्या, मतलब मुझे मारेगी और इसे नहीं मारेगी। एनीवेज क्या तुमने फाइनली सियोन लड़के की तरह व्यवहार करना छोड़ दिया है? और फिर सियोन जोर जोर से चिल्लाती है ब्रो 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 और ईगोइस्टिक हंस रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हान सियोन और सुबिन बैठ के कुछ हैक वगैरह कर रहे होते हैं, कुछ चीज को पता नहीं क्या कर रहे हैं। सोल सर्वाइवर जो है इस ग्रुप के वो यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। बहुत ज्यादा इलीगल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इन हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रंस के ऊपर और जो कि बहुत गलत है। और उन एक्सपेरिमेंट की वजह से एक चाइल्ड के ऊपर एक साइड इफेक्ट आ जाता है बहुत ही अजीब सा और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक लेजर निकलती है और एवरीवन जो भी इन्वॉल्व होता है उसमें वो सब मर जाते हैं एक्सेप्ट सियोन। मगर सियोन को भी बहुत इंजरी आ जाती है मगर कैसे कैसे करके वो वहां से बच निकलती है। और उसी के बाद ये अपना घर बनाती है एक बेसमेंट में बहुत ही नीचे और बहुत सालों तक ये अकेले ही वहां पे नीचे रहती है जब तक कि ईगोस्टिक इसे नहीं मिला था। और फिर ईगोस्टिक सियोन की कुर्सी गिरा देता है और वो नीचे गिर जाती है और फिर वो एक छुरा उठा लेती है और ईगोस्टिक को मारने जा रही होती है। और ईगोस्टिक बोलता है क्या तुम्हें उन बास्टर्ड से बदला नहीं लेना है? मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए सियोन, मैं तुम्हें इधर नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इधर तुम्हारे बचाने के लिए आया हूँ। और फिर हमें बताया जाता है कि वो जो स्टार्टिंग सीन दिखाया जा रहा था वो आगे चल के ये सियोन वही विलन बन जाती है और बाद में अपनी जिंदगी से मर जाती। और ईगोस्टिक बोलता है मैं सियोन को इस तरीके से एक विलन नहीं बनने दे सकता था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। और फिर वहां पे बैठे बैठे ईगोस्टिक सोचता है कि मैं एक विलन हूँ और ये मेरी असिस्टेंट है, मतलब क्या ये भी एक विलन ही बन चुकी है? फिर ईगोस्टिक कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसे सही दिशा दिखाऊंगा। और सियोन ईगोस्टिक से कहती है तुम क्या देख रहे हो इधर, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और फिर ईगोस्टिक कहता है कि सुबिन अपने पेरेंट्स को खो चुकी है जो कि रिसर्चर्स थे और फिर वो शायद प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में खुद से तैयारी वगैरह स्टडी वगैरह करके पहुंची है और उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मेजर किए तो वो सियोन के साथ हैकिंग में अच्छे से हमारा साथ दे सकती है और सियोन को असिस्ट भी कर सकती है। मुझे थोड़ा शक था क्योंकि यही कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं नहीं जानता था, मगर कुछ भी बोलो इसकी खाना बनाने की स्किल्स जो है ना वो तो बहुत ही अमेजिंग है। और फिर सियोन बोलती है टाना मैंने बना लिया है एक लोकेशन ट्रैकर एक सेंसर के साथ, वो भी। और ईगोस्टिक सियोन से कहता है एक लोकेशन ट्रैकर, इसकी क्या जरूरत है? और फिर सियोन कहती है क्या तुम अपनी मेन जॉब भूल चुके हो? क्या तुम भूल चुके हो जिन विलन को तुम्हें मारना है उनमें से एक विलन ये है जो कि एक ए क्लास विलन है और इसकी शक्ति टेलीपोर्टेशन है। और फिर ईगोस्टिक सोचता है अरे टेलीपोर्टेटर, भाई ये ही क्यों चुना मैंने इन सब में से, ये बंदा इन्फिनाइटली टेलीपोर्ट कर सकता है स्मॉल डिस्टेंस में बिना किसी पेनल्टी के, ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होने वाला है क्योंकि तुम इसे रोक भी नहीं सकते हो। और सियोन कहती है जितना खतरनाक हमारा दुश्मन होगा उतना ही जल्दी उसे मार दे तो अच्छा होगा। और फिर ईगोस्टिक कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे को कितना दर्द होता है जितने बार मैं टेलीपोर्ट करता हूँ उतने बार। और सियोन कहती है अपना काम करो यार ईगोस्टिक, इतने बहाने मार क्यों रहे हो? ईगोस्टिक फिर छत में बैठ जाता है और बोलता है कि क्या हमें चलना चाहिए अब सियोन? और फिर सियोन कहती है क्या तुम अभी तक नहीं गए, जल्दी से जाओ ना यार। और फिर ईगोस्टिक कहता है क्या तुम पक्का श्योर हो कि मैं डायरेक्ट लिविंग रूम में टेलीपोर्ट हो जाऊं, क्या हो अगर वो वहीं पे बैठा हुआ तो? और फिर सियोन कहती है कितने बार तुम्हें कह चुकी हूँ मैं कि जैसे ही वहां पे पहुंचोगे तुम लोकेशन ट्रैकर को उसके ऊपर चला देना, ठीक है ना। और उसने अगर बुलेट को अवॉइड भी कर दिया तो लोकेशन ट्रैकर फिर भी उसे की लोकेशन बताने में हमें मदद करेगा, मगर कैसे? ईगोस्टिक कहता है। और फिर सियोन कहती है क्योंकि मैंने इसे बुलेट से भी तेज चलने वाला बनाया है। और तुम्हें समझ तो आएगा नहीं क्योंकि तुम बेवकूफ हो, मगर तुम इतना बस समझ जाओ कि ये बहुत अच्छे से काम करता है। और फिर ईगोस्टिक कहता
कहता है क्या ये बढ़िया नहीं होगा कि मैं उसे रोड में ही मार दूं? सियोन कहती है कि सबसे पहली बात तो वो टेलीपोर्टेशन यूज करता है तो वो पैदल क्यों चलेगा रोड में, और दूसरी बात ये प्लान मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है, सो फ्रस्ट्रेटिंग। और फिर सुबिन कहती है इगोस्टिक फाइट करेगा अब, और सियोन कहती है हाँ इगोस्टिक फाइटिंग या। और फिर इगोस्टिक कहता है थैंक्स बड़ी, मैं अब करने जा रहा हूँ, और वो टेलीपोर्ट हो जाता है उसके लिविंग रूम में। और जो विलन होता है वो कहता है ये क्या हो रहा है? और इतने में इगोस्टिक बुलेट और वो लोकेशन ट्रैकर दोनों उसकी तरफ चला देता है, और यहाँ पे देखने को मिलता है कि हाँ लोकेशन ट्रैकर सही में बुलेट से तेज चल रहा है, और लोकेशन ट्रैकर उससे अटैच हो जाता है, मगर वो टेलीपोर्ट हो जाता है तो जो वो बुलेट है वो उसे नहीं लग पाती है। और इगोस्टिक कहता है कि मैंने मिस कर दिया, नहीं क्या लोकेशन ट्रैकर उसे लग चुका है? और सियोन सुबिन से कहती है प्लीज जल्दी से हमें लोकेशन दो, राइट जल्दी से, अभी के अभी दो। और फिर सुबिन जल्दी से लोकेशन बताती है कि वो 500 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में है, और इगोस्टिक कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और फिर इगोस्टिक रोड में पहुंच जाता है, मगर वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वो कंफ्यूज होकर बोलता है इनमें से कौन है वो, वेट व्हाट? और आसपास के लोग उसे पहचान लेते हैं और बोलने लग जाते हैं ये तो इगोस्टिक है ना, हाँ ये सही में इगोस्टिक है। और इगोस्टिक बोलता है कि ओ नहीं मुझे अब डर लग रहा है क्योंकि ये प्लान का पार्ट नहीं था। और फिर वहाँ पे एक आदमी शायद इगोस्टिक की फोटो लेके सोशल मीडिया में डाल देता है, जिससे ये खबर बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल जाती है। और फिर सीन दिखाया जाता है लेक्चर हॉल एज 303 में, जहाँ पे स्टारडस्ट बैठी हुई होती है अपनी आइडेंटिटी को छुपाए हुए, और उसकी क्लास चल रही होती है, और उसे खबर मिलती है कि इगोस्टिक अभी डाउन स्ट्रीट में है हीरो स्टारडस्ट, तो जल्दी से जाओ और उसे खत्म कर दो। और स्टारडस्ट कंफ्यूज आती है, बोलती है व्हाट यार, मैं अब मेरे को बहाना बना के जाना पड़ता है। और फिर वो बोलती है एक्सक्यूज मी मेरे को जल्दी से जाना होगा। और स्टारडस्ट कहती है मुझे क्षमा करना, मुझे यहाँ से जाना होगा। और स्टारडस्ट निकलते हुए सोचती है कि ये इस समय यहाँ पे क्या कर रहा है इगोस्टिक। और फिर स्टारडस्ट को कहा जाता है कि इगोस्टिक थोड़ा ही आगे एक चौराहे पे मिलेगा तुम्हें। फिर इगोस्टिक को दिख जाता है वो विलन, और वो बोलता है कि हाँ तो तुम्हें गोली लगी थी, और दिखाया जाता है कि रेड लाइट हो चुकी है। और फिर भी इगोस्टिक बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से मैं इसे मार देता हूँ। और फिर सियोन कहती है डैन 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 बगल में देखो ट्रक आ रहा है, और इगोस्टिक बगल में देखता है, और इतने में ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने एक इंसान को ब्रिज में से उल्टा लटका रखा है, और वो उसे बोल रहे हैं कि तुम्हें हमें स्कैम करके भाग के तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। और वो जो इंसान नीचे लटका रहता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा। और ऊपर जो आदमी रहता है वो बोलता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, और वो रस्सी में आग लगा देता है। जो लड़का वो आदमी रहता है वो माफी मांगते रहता है, बोलता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मगर उससे कुछ भी नहीं होने वाला था, और उसकी रस्सी कट जाती है और वो नीचे गिरने लग जाता है। और बोलता है ये बहुत ज्यादा डरावना है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सब बहुत बुरी मौत मरोगे हरामखोरो। और फिर वो नीचे गिरता है, मगर गिरता नहीं है, वो अच्छे तरीके से टेलीपोर्ट होके वापिस से ऊपर आ जाता है वो। और फिर ऊपर जो ब्रिज में लोग रहते हैं वो बोलते हैं ये कैसे हुआ व्हाट? और वो जो आदमी रहता है वो कोई नहीं रहता है लास्ट एपिसोड में जिसे अपना इगोस्टिक मारने वाला रहता है, वो ही विलन है। वो उसको लगता है, वो अपने हाथों की तरफ देखता है और बोलता है मुझे सुपर पावर मिल गई है क्या? और जो लोग उसे मार रहे थे वो लोग वापिस से उसकी तरफ भागते हैं और बोलते हैं कि मारो इसे, पकड़ के मारो। और वो विलन कहता है कि ये पावर तो बहुत ही कमाल की है। वो कहता है कि अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि मुझे पकड़ पाए। और वो ऐसे करके टेलीपोर्ट होके भाग जाता है बहुत ज्यादा दूर। और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैप्टर 5 खत्म हुआ था, और ट्रक ईगोस्टिक की तरफ आ ही रहा होता है, मगर ट्रक ईगोस्टिक को नहीं मार पाता, ईगोस्टिक ट्रक के अंदर ही बैठ जाता है। और वो जो विलन है वो बोलता है डैम इट, ये क्या हो गया? मैंने बहुत ही मुश्किल से इसे अच्छे तरीके से टाइम किया था, मगर अब तो ये बहुत ज्यादा नर्क जैसा लग रहा है मुझे, विलन कहता है। और वो शायद इस गोली की बात कर रहा होता है जो लास्ट एपिसोड में उसे लग गई थी। और वो विलन कहता है कि ये पक्का ईगोस्टिक है, इसने पहले भी 2 विलन को मार रखा है किसी पर्सनल इशू की वजह से, मगर मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हाँ। और फिर ईगोस्टिक कहता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ और मैं इसलिए बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तुम्हें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है ना? जल्दी से आप नर्क जाने के लिए तैयार हो जाओ, ए रैंक विलन टेलीपोर्टर। और वो जो विलन रहता है वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, क्या ये सिर्फ ऐसे ही विलन को इधर से उधर मार रहा है, मगर ये ऐसा क्यों कर रहा है? और फिर इगोस्टिक कहता है जिस प्रकार से कचरा कचरे के डिब्बे में जाता है, उसी प्रकार से कचरे जो विलन होते हैं ना वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, ठीक है? तो अब छुपना बंद करो और बाहर आ जाओ, एक कचरे का टुकड़ा आज पकड़ा जाने वाला है। और विलन कहता है यू मदर फ्रीकर। फिर वो विलन दूसरी बॉडी में टेलीपोर्ट हो जाता है, मगर वो बोलता है कि कैसे, मुझे अभी भी इस बास्टर्ड की आवाज कैसे सुनाई दे रही है, क्या ये मुझे पहचान कैसे रहा है? और इगोस्टिक कहता है क्या तुम ठीक हो? और वो कहता है यस
और फिर उसका खून जो है नीचे टपकने लग जाता है और वो बोलता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं मगर तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना, और वो उतने में ही गिर के खत्म हो जाता है। ए रैंक विलन टेलीपोर्टेटर। ये तो बहुत ही ज्यादा नूब था, ए रैंक टेलीपोर्टर। और ईगोस्टिक उसकी खोपड़ी में बंदूक रखता है और बोलता है कि तुमने अभी जस्ट खुद का क्राइम खुद ही अनाउंस कर दिया है, तुमको भी पता है कि तुम एक विलन हो और मैं तुम्हारी तरह एक बेवकूफ तो नहीं हूँ जो ऐसे अनाउंस कर दूं कि मैं खुद विलन हूँ। और ईगोस्टिक कहता है कि सब लोग इधर देखो, ये बास्टर्ड है जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है चुराए हैं और 4 इनोसेंट लोगों को, जो कि किसी का पति, किसी का बाप, किसी का दोस्त और किसी का बेटा रहा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि हमें ऐसे इंसान को छोड़ देना चाहिए? और पब्लिक चिल्लाती है कि मार दो इसे, मार दो, हाँ इसे मार देना चाहिए। और वो विलन कहता है कि यू मदर फ्रीकर, फिर तुम्हारे और मेरे में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा अगर तुम इस तरीके से बोल रहे हो तो, ठीक है। और फिर ईगोस्टिक कहता है कि जैसे जैसे तुम्हारे क्राइम इंक्रीज हो जाएंगे तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाओगे, और जैसे ही तुम एस टीयर विलन बनोगे तुम हंड्रेड्स ऑफ पीपल को मारोगे और तुम्हारी वजह से स्टार डस्ट को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी जो कि मैं नहीं देख सकता, ठीक है ना। इसीलिए अब तुम तो नहीं कहोगे ना कि हम दोनों सेम है, क्या तुम कहोगे? और मुझे माफ कर देना मगर तुम्हें मरना ही होगा। और फिर ईगोस्टिक उसे मार देता है और लोग खुश हो जाते हैं और yippee yippee चिल्लाने लगते हैं और फलाना ढिमकाना। और ईगोस्टिक कहता है अभी अभी तुम्हारे सामने एक इंसान मरा है और तुम लोग चिल्ला रहे हो, क्या तुम्हें तो डर लगना चाहिए और चिल्लाना चाहिए डर के मारे। मगर ये मेरा रियल वर्ल्ड भी तो नहीं है, यहाँ पे लोगों के पास सुपर पावर है और जब भी ऐसा होता है तो मैं रियलाइज कर जाता हूँ कि मैं एक दूसरी दुनिया में हूँ, अपनी दुनिया में नहीं। मैं सच में इस दुनिया के इंसानों को नहीं समझ पा रहा हूँ। और फिर ईगोस्टिक कहता है कि मैं भी तो एक विलन हूँ, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? और लोगों की तरफ बंदूक दिखाता है और लोग फिर अजीब सा चेहरा बनाते हैं, शायद हल्का सा घबराया हुआ। और फिर वहीं पे स्टारडस्ट आ जाती है और वो बोलती है ईगोस्टिक। और ईगोस्टिक कहता है डैम इट, मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तमाशा खड़ा कर दिया लगता है। और फिर स्टारडस्ट कहती है तुम कुत्ते के पिल्ले ईगोस्टिक कहीं के। और ईगोस्टिक मन में सोचता है वैसे तो ये एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है मगर जब भी ये अपने हीरो काम करने के लिए आती है तो ये एकदम ड्रामेटिक वॉइस लेके आ जाती है। और ईगोस्टिक बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और स्टारडस्ट कहती है क्या कर दिया है तुमने यहाँ पे? ईगोस्टिक कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या किया है यहाँ पे? हाँ, मैंने अभी जस्ट एक ए रैंक के टेलीपोर्टेटर को मार दिया है जिसने टेररिज्म फैला रखा था बहुत ही ज्यादा। मैंने तो सिंपली वही किया है जो एक हीरो करता है ना। और स्टारडस्ट कहती है तुम कुत्ते के पिल्ले। और ईगोस्टिक कहता है नहीं नहीं, क्या ये सही नहीं है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसकी यही सजा होती है ना। और फिर स्टारडस्ट कहती है ईगोस्टिक क्या तुम एक हीरो हो? और ईगोस्टिक कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक विलन ही हूँ फिर भी। और ईगोस्टिक कहता है ये बहुत ही सही मौका है स्टारडस्ट को प्रेज करने के लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो बना रहे हैं तो ये परफेक्ट सीन हो सकता है। और फिर ईगोस्टिक कहता है जैसा कि मैंने सोचा था स्टारडस्ट जो कि मेरे जैसे एक विलन को पकड़ने के लिए इतना दूर आई है ना। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे सेंस ऑफ जजमेंट की वजह से। मुझे लगता है कि मुझे आज के लिए अपना काम यहीं पे खत्म करना होगा। और फिर लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या हीरो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि ताकि वो लोग शो के बाद सारा क्रेडिट ले सके, क्योंकि ऑनेस्टली तो एक टेलीपोर्टेटर को मारने का काम तो स्टारडस्ट जैसे हीरो का होना चाहिए था मगर ये ईगोस्टिक कर रहा है। तो ईगोस्टिक ने यहाँ पे क्या गलत किया है? हाँ। और ईगोस्टिक कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो उल्टा पड़ रहा है मेरे ऊपर। और सीओ ऊना कहती है भाई तुम पहले एक्टिंग करना बंद करो और चुपचाप से इधर वापिस आ जाओ, ठीक है ना। और ईगोस्टिक कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तो विलन हूँ, वैसे भी मैं तो इविल काम ही करूंगा, ठीक है ना स्टारडस्ट, तुम मुझे नहीं रोक सकती। और ऐसे ऐसे करके वो ब्लेम लेने की कोशिश करता है अपने ऊपर मगर ये बहुत देर हो चुकी। और वो कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से और वो वहां से गायब हो जाता है। और स्टारडस्ट देखते रहती है कि क्या हो रहा है ये। और बैकग्राउंड में लोग बोलते हैं कि क्या हमें भी चलना चाहिए? और उसकी बीवी कहती है कि हाँ चलते हैं। और स्टारडस्ट उस विलन की बॉडी की तरफ देखती है और अजीब सा मुंह बनाती है, शायद वो सैड है कि विलन मर गया, पता नहीं। और ईगोस्टिक अपने घर पे पहुंच चुका है मगर उसने टेलीपोर्ट किया फिर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस, तो वो बहुत ज्यादा चोटिल हो चुका है शायद। और सीओ ऊना कहती है बिन जल्दी से इधर आओ। और बिन कहती है ये तुम क्या कर रही हो? और सीओ ऊना कहती है ये एक साइड इफेक्ट है टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का, ठीक है ना। फिर वो लोग बोलते हैं ओके 1 2 खींचो, 3 खींचो। और फिर हमें ट्विटर में दिखाया जाता है लोग अलग अलग से कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कौन बोलता है कि मैंगो स्टिक ज्यादा अच्छा मैन है और ज्यादा अच्छा हीरो है ओल्ड फार्ट स्टारडस्ट से। और स्टारडस्ट दिखाई जाती है कि छत में बैठी है और वो न्यूज देख रही है शायद तक, और वहां पे लिखा है कि
ए रैंक विलन को मार दिया है ईगोइस्टिक ने। और वो इस न्यूज को पढ़ के पता नहीं क्यों सैड सी लग रही है, वो रो रही है कि वो नहीं पकड़ पाई, शायद वो दुखी है। और इतने में हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और उसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हमारी स्टारडस्ट केवल 17 साल की थी और उसका नाम अभी तक स्टारडस्ट नहीं पड़ा था। वो रो रही है और दिखाया जा रहा है कि उसके मम्मी पापा जो है वहाँ पे मर चुके हैं। और वहाँ पे एक और दूसरा आदमी दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है उनका पर्स चोरी करने के बाद कि अगर ये चीज तुम मुझे पहले ही दे देते तो मुझे तुम्हें मारना नहीं पड़ता। और वो स्टारडस्ट की तरफ बंदूक तान के कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स मूर्ख थे। और हमें दिखाया जाता है कि स्टारडस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मगर वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती थी। और तभी शायद उस आदमी को उसका कोई पार्टनर आवाज लगाता है और वो उधर देखता है और वो कहता है कि आज तुम्हारा लक्की डे है क्योंकि आज तुम जिंदा बच गई। और ये कह के वो वहां से चले जाता है। वो वहां पे पड़े पड़े सोच रही होती है कि काश मेरे पास कोई ऐसी पावर होती जिनसे मैं इन्हें प्रोटेक्ट कर पाती। और उसके बाद वो कहती है मम्मी पापा मैं उस बदमाश को मार के रहूंगी। और तभी ऊपर से लाइटिंग चमकती हुई दिखाई देती है और वो सीधे स्टारडस्ट के ऊपर गिरती। स्टारडस्ट का जो शरीर है पूरा चमकने लग जाता है, शायद उसे पावर मिल गई। इतनी जल्दी भगवान सुन लेते हैं क्या। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ईगोइस्टिक कमरे में लेटा हुआ है और वो बोल रहा है कि आंख में लग रही है मेरे लाइट बहुत। और सीओ ना खुश हो जाती है और बोलती है और वो कहती है ह्यून जी ये चीज पढ़ो खाते खाते तुम। और वो पढ़ रहा है कि न्यूज में जो उसकी तारीफ लिखी हुई है और लिखा हुआ है कि ए रैंक का जो विलन है ईगोइस्टिक वो असली में विलन है या हीरो है। और उसमें लिखा रहता है कि जो ईगोइस्टिक ए रैंक का विलन है उसने एक और ए रैंक के विलन राइनो को मारा, उसके बाद एस रैंक के विलन जोडियक को मारा और फिर बॉम्ब ब्लास्ट की झूठी खबरें फैलाई और सबको डराया। उसके बाद जो उसके चाहने वालों ने टेररिस्ट अटैक चालू किया था उसको बंद कराया और हॉस्टेजेस को भी छोड़ दिया। और हाल ही में एक ए रैंक विलन टेलीपोर्टर को भी मार दिया। और वहाँ पे लिखा रहता है लास्ट में कि मुझे तो लगता भी नहीं कि ईगोइस्टिक एक विलन है, लमाओ। और वहाँ पे सीओ ना कहती है कि इस न्यूज को अपवोर्ड मिले 7,842 और डाउनवोर्ड सिर्फ 12। ये बहुत बुरा नहीं है वैसे। और हमारा ईगोइस्टिक कहता है मगर स्टारडस्ट का क्या होगा। और सीओ ना कहती है कि तुम्हारे साथ हमेशा स्टारडस्ट ही तो होती है, यहाँ पे कमेंट्स में भी लिखा हुआ है। और वो कहती है कि ये देखो कमेंट में लिखा हुआ है कि सही में बताऊं तो ईगोइस्टिक जो है स्टारडस्ट से ज्यादा अच्छा है। सीरियसली स्टारडस्ट ने आज तक किया ही क्या है। और वहाँ पे लिखा रहता है कि किंग गॉड ईगोइस्टिक ने ऑलरेडी 3 A टियर विलन और एक एस रैंक विलन को मार दिया है। डैम। और इसीलिए शायद लोग स्टारडस्ट को हेट करते हैं क्योंकि 3 A रैंक हीरो में से वही एक है जिसने आज तक कुछ किया भी नहीं है। लोल। और सियोना कहती है यही चीज लोग कह रहे हैं। और हमारा ईगोइस्टिक कहता है क्या लोग सही में ऐसा सोचते हैं। और सियोना कहती है हाँ, और ईगोइस्टिक का तो एक फैन कैफे भी है। और ईगोइस्टिक कहता है नहीं ये नहीं हो सकता है, क्या लोग सही में पागल हो गए जो वो ए रैंक के विलन के लिए एक फैन कैफे चला रहे हैं। और ईगोइस्टिक कहता है मैं इसे जाने नहीं दे सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। और वो कहता है अब नेक्स्ट टेरर अटैक की तैयारी करने का समय हो चुका है। सीओ उन सुबिन क्या तुम दोनों तैयार हो। और सीओ ने कहती है क्या फिर से। और सुबिन कहती है क्या मैं। और उसके बाद वो कहता है कि कोरिया के लोगों को सही में देखने की जरूरत है कि ए रैंक का जो विलन है वो क्या क्या कर सकता है और असली हीरो कौन है। तुम बस रुक जाओ स्टारडस्ट, मैं तुम्हें वापिस से टॉप तक पहुंचा के रहूंगा। और उसके बाद सीन चेंज होता है और स्टारडस्ट दिखाई जाती है। वो बोल रही होती है कि मैंगो जूस सही में बेस्ट है। और तभी उसको पुराना सीन याद आता है और लोग कह रहे होते हैं कि वापिस से ये देखो हीरो लेट आई है, तुम जानबूझ के इधर आई हो ना ताकि ये सब खत्म हो जाए उसके बाद आ पाओ तुम। वैसे भी तुम टेलीपोर्टर को पकड़ ही नहीं पाती। और वो पागल हो रही होती है और वो मनी मन में सोच रही है कि पब्लिक जो है ज्यादा हाइप हो रही है ईगोइस्टिक विलन को मारे उससे, और उनको परवाह ही नहीं पड़ती क्योंकि हीरो तो वैसे भी विलन को जाने देते हैं आसानी से। वो सोचती है कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया था तो ये सब मुझे हेट क्यों कर रहे हैं। और वो अपने कान दबाते हुए कहती है कि नहीं नहीं मुझे फोकस करना होगा। और पीछे से आवाज आती है कि हारू तुम अपने गाल क्यों दबा रही हो। और वो शे ह्यून रहती है और वो कहती है कि दिन तो बढ़िया जा रहा है, चलो रिलैक्स करते हैं थोड़ा सा। और स्टारडस्ट कहती है तुम सही कह रही हो, वैसे भी मैंने नोटिस भी नहीं किया था कि जो चेरी ब्लॉसम ट्री है वो कितने अच्छे दिख रहे हैं यहाँ से। और उसकी दोस्त कहती है क्या तुम कुछ फनी देखना चाहोगी, ये आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रहा है मगर मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि ये किस चीज के बारे में, क्या तुम्हें पता चला। और वो ईगोइस्टिक का फैन कैफे की इमेज दिखाती है और वो कहती है कि ये देखो ये बहुत फनी है ना, ईगोइस्टिक मेरे को थोड़ा बहुत पसंद आने लगा है। और वो मनी में सोचती है क्या शे ह्यून भी उसे पसंद करती है। और उसकी दोस्त कहती है हारू इधर देखो ईगोइस्टिक वापिस से लाइफ आ चुका है। और स्टारडस्ट कहती है क्या लाइफ। और वो देखती है कि न्यूज में बताया जा रहा है कि ईगोइस्टिक ने वापिस से स्टारडस्ट को कॉल किया है। और तभी स्टारडस्ट कहती है माफ करना मुझे जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। और उसकी दोस्त पीछे से चिल्लाती है क्या हो गया हारू। और स्टारडस्ट एकदम तेजी से भागते हो जाती है। और स्टारडस्ट कहती है वहीं पे रुक जाओ, अब तुम्हें पकड़ने का टाइम आ चुका है ईगोइस्टिक कहीं के। और दिखाया जाता है कि ईगोइस्टिक ट्रेन का वेट कर रहा है वहाँ पे ही। और ईगोइस्टिक लाइफ आता है और कहता है कि बहुत समय हो गया है ना कोरिया के लोगों, ये मैं हूँ ईगोइस्टिक विलन। और ईगोइस्टिक कहता है क्या हमें क्राउड को चेक करना चाहिए, चलो कर ही लेते। और वहाँ
वहाँ पे लिख रहे होते सब लोग मैंगो स्टिक, हियर इट इज, ये आ गया। और इगोइस्टिक कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंसेन है, क्या तुम्हें यहाँ पे सही में लग रहा है कि कोई फैन इवेंट हो रहा है? और उसके बाद इगोइस्टिक कहता है कि आजकल मैं बहुत ज्यादा र्यूमर सुन रहा हूँ कि लोग समझ रहे हैं कि मैं हीरो हूँ, विलन नहीं, और मेरा एक फैन कैफे भी है, बट तुम सब यहाँ पे गलत हो, मैं असली में एक ए रैंक का विलन हूँ। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि रेल की पटरी में उसने एक तरफ 5 लोगों को बांध रखा है और एक तरफ एक इंसान को। यह सारा ट्रेन वाला गेम खेल रहा है क्या यहाँ पे? और इगोस्टिक कहता है ट्रेन आ ही गई फाइनली। और वो कहता है क्या तुम देख रही हो स्टारडस्ट? और सब लोग क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं लाइव स्ट्रीम में। और वहां पे कमेंट में बंदा लिखता है कि ये अभी भी स्टारडस्ट का सिम्प है। और इगोइस्टिक कहता है कि रूल्स सिंपल है। और उसके बाद वो कहता है लीवर को खुला छोड़ दो और 5 लोग मरेंगे, और लीवर को पुल कर दो एक ही इंसान मरेगा। कुछ भी करो कोई ना कोई तो मरेगा। और वो बोलता है कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश करोगी तो मैं पूरी की पूरी ट्रेन को ही डीरेल कर दूंगा। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि सुबिन जो है वो ट्रेन के ऑपरेशन रूम में बैठी हुई है, कंट्रोल में पूरे। और वो कहता है स्टारडस्ट तो तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लीवर को पुल कर दो। और तभी स्टारडस्ट की आवाज आती है, तुम बदमाश इगोइस्टिक कहीं के। और इगोइस्टिक कहता है तो तुम आ ही गई स्टारडस्ट। वो कहती है कि अगर मैंने इनको बचाया तो ट्रेन के जो पैसेंजर है वो मर जाएंगे। वो सोचती है कुछ सोचो स्टारडस्ट, कुछ सोचो, मैं कैसे सबको बचा सकती हूँ। और इगोइस्टिक कहता है अब पेंटाकिल एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। और वो कहता है कि क्या चुनेगी स्टारडस्ट आखिर। और वहाँ पे कमेंट दिखाए जा रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि अगर उसने पुल लीवर किया तो वो किलर है, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो इनोसेंट है। और कुछ लोग लिख रहे हैं कि सी हैज टू पुल द लीवर, कुछ लिख रहे हैं कि तुम्हें लीवर को खींचना ही होगा, कुछ भी करके तुम्हें ज्यादा लोगों की जान बचानी होगी। और इगोइस्टिक कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, सब लोगों को यही लग रहा है कि स्टारडस्ट लीवर को पुल करेगी, बट मेरे को इससे बेहतर सॉल्यूशन पता है, मैं जानता हूँ कि स्टारडस्ट क्या करेगी। और स्टारडस्ट बोलती है हाँ, और स्टारडस्ट कहती है कि ट्रेन इस तरफ ही आ रही है, मैं क्या करूँ मैं। और इगोइस्टिक कहता है कि हम लोग लाइव है, इसलिए इस माइक को थोड़ी देर बंद कर दो। और कहता है कि सुबिन तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करते रहो। और वो कहती है ओके। और फिर दिखाया जाता है कि माइक वापस चालू हो गया है। और इगोइस्टिक कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, स्टारडस्ट ये क्या कर रही है। वो कहता है इस तरीके से तो स्टारडस्ट के 2 टुकड़े हो जाएंगे, स्टारडस्ट ये क्या कर रही हो तुम, भागो वहां से, हट जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि स्टारडस्ट जो है पूरी ताकत से ट्रेन को रोक रही है। और वो कहती है अगर मैं इस ट्रेन को बस रोक पाई। और वो कहती है कि ये ट्रेन तेज हो रही है, ये कैसे हो रहा है। और इगोइस्टिक कहता है सुबिन क्या कर रही हो तुम, उठो सुबिन। और इगोइस्टिक कहता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे नहीं लगा था ये ऐसा करेगी। और स्टारडस्ट दिखाई जाती है कि पूरी ताकत से ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रही है वो।